चले सर, दीजिए आपका हेलमेट, ये आपका है, ये हेलमेट पहन लीजिएगा। अरे मेरा माइक रह गया, अरे माइक कहाँ है? ओके जी, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर यूट्यूब ट्रैवल वीडियो। और घबराइए नहीं, मेरे को मीडिया का बहुत एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पे अभी आ रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी अच्छा होगा एंड आई होप कि अच्छा हो और आपको पसंद आए। इस वीडियो में मैं आपके साथ जाऊंगा महाअवतार बाबा जी की केव में, एक्सप्लोर करूंगा मेरी लाइफ का शायद अब तक का सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल ट्रैवल व्लॉग नहीं है। अब आप पूछेंगे व्हाट डू आई मीन बाय दैट? भाई एंड तक देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इस वीडियो में आपको एक्चुअली फील होगा कि आप उस ट्रैक पे मेरे साथ चल रहे हैं। तो अगर आपको ये स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, हेल्प मिलेगी। नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड स्टेट में कुमाऊं डिवीजन के द्वाराहाट नाम के एक छोटे से टाउन के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घने जंगलों के बीच एक छोटी सी गुफा का तमिलनाडु से क्या कनेक्शन है, ये भी इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। यार आप इस गांव से हो? इस गांव का क्या नाम है? बरोड़ा। बरोड़ा तो वैली है ना? धोनीघाट नाम है इस गांव का। तो इस गांव का नाम था धोनीघाट। अब पता नहीं ये बच्चे नाम लेना क्यों नहीं चाहते थे, बट तमिलनाडु कनेक्शन तो यहीं से स्टार्ट हो गया। इफ यू नो यू नो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, इस वीडियो के एंड में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से भी मिलेंगे, सो कीप वॉचिंग टिल द वेरी एंड। साथ ही आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ वंडरफुल एस्पेक्ट्स अबाउट महाअवतार बाबा जी's लाइफ, लहरी महाराज, श्री युक्तेश्वर गिरी जी एंड ऑफ कोर्स परमहंस योगानंद जी। चाय पीते सर है? हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, बढ़िया जगह लग रही है। चलिए जी, चाय पीते हैं। भैया चीनी रोक के अदरक ठोक के कर देना है। ये क्या बना रहे हो आप? समोसे बना रहे हो जी? क्या बात है, बढ़िया जगह है। आई स्वेयर, एकदम फॉरेस्ट के बीच में छोटा सा टपरा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये बढ़िया, चूल्हे में आग जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, समोसे बन रहे हैं। लास्ट सिप में अदरक भी आ गई मेरे मुंह में। थैंक यू जी। मैं जस्ट अभी क्रॉस किया है दूनागिरी मंदिर। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये वो ट्रीज यहाँ पे है, तो इसी से पता चल सकता है कि हम थोड़ा हाइट ज़्यादा हो गए। बट देवदार का पेड़ तो अच्छा, मतलब आप नॉर्मल चीड़ बोल रहे हो, चीड़ नहीं लगेगा इतनी हाइट पे ना? देवदार लग सकता है, देवदार लग सकता है और ओक लग सकता है ना? तो कुछ दिनों तक जाना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह से जहाँ से बाबा जी की गुफा का ट्रैक चालू होगा। तो मेरा कैमरा बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट थोड़ा वाइब्रेशंस तो अलग है, शांत लग रहा है। और कोई दूरी में जगजीत सिंह के गाने चला रखे किसी ने। नमस्ते जी। ये यहाँ रख जाता है अभी, बाद में रख दो, कहीं भी रख दो। ये कितनी ऊंचाई में हो गए? 1.5 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 2.5 नहीं। आई थॉट 2.5 है, बट ये 1.5 है। बच्चन जी, हाँ जी।
पानी लेके ठीक किया अपन ने, हाँ हाँ क्योंकि मिल तो जाता है नॉर्मली पहाड़ों में पानी, हाँ हाँ। बट अगर नहीं लेकिन मिलता, क्योंकि जहाँ पर ये बांज का ना ओक का फॉरेस्ट है तो हाँ। इसके इर्द गिर्द तो पानी मिल ही जाता है। अच्छा, और ये पूरा ओक फॉरेस्ट है। ओक फॉरेस्ट है। वैसे लकड़ियों की बात करें तो देवदार की लकड़ी ज्यादा महंगी है कि ओक की? देवदार की महंगी है। अच्छा, और चीड़ की महंगी है कि ओक की? चीड़ के स्लीपर है, क्योंकि फिर ये ओक की लकड़ी है ना, सिर्फ विस्की के बैरल बनाने के अलावा कोई काम नहीं आती है। अच्छा तो जी। जलाने के काम आते, कोयले बनते हैं इसके। अच्छा, ये फर्नीचर में भी यूज नहीं होती ना, हम एक इसका है कि हाँ जी। बेनिफिट होगा, हाँ जहाँ ओक फॉरेस्ट होगा हाँ। वहाँ पर पानी जरूर होगा। अच्छा, ये होता ही होता पानी है। को काफी रिटेन करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं रास्ते में नेचुरल पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, हाँ जी, जहाँ ओक फॉरेस्ट होगा हाँ जी। वहाँ पर वायु बहुत शुद्ध होती है। तो भवाली के पास एक जगह है सैनिटोरियम करके, किसके पास में? भवाली में है अच्छा। टीवी सैनिटोरियम करके। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर पूरा ओक फॉरेस्ट था। अच्छा, तो वहाँ जो है हवा बहुत प्यूरीफाई होती है। तो जितने भी टीवी, यहाँ तक कि कमला नेहरू थी, इंदिरा गांधी की माँ, हाँ हाँ। उसका भी इलाज वहीं हुआ था। राज मतलब? इलाज? अच्छा, इलाज, इलाज। हाँ। वो टीवी का। अच्छा अच्छा, उन्हें टीबी था? हाँ हाँ तो अच्छा, फिल्मों में दिखाते थे ना, हाँ हाँ इनको टीबी हो गया है, आप पहाड़ों में ले जाएं, हाँ हाँ हाँ। शुद्ध हवा मिलेगी। शुद्ध हवा मिले। हाँ, अभी तो बिना टीबी के भी ऐसे ही बोलते हैं कि पहाड़ों में चले जाओ, शुद्ध हवा मिलेगी। तो है ही ना। बहुत सारे ओल्ड एज वालों को दवाइयों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है ना। हाँ तो जितना दवाइयों का खर्चा है, दवाइयाँ भी तो फिर कोई साइड इफेक्ट तो करती हैं। हाँ। तो इससे अच्छा है कि भाई पहाड़ों में चले जाए, दवाइयाँ भी कम खर्चे होंगे सही बात है, और स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे भी एक टी शॉप है नहीं थी हम अभी वो। लोग कहीं सही जा रहे हैं। अपन सही जा रहे सर, हाँ, चिंता सही। मत करो। कहीं ये पर- पगडंडी टाइप चल रही है। ये देखिए, टी शॉप थी, हाँ, बंद हो जय चुकी है बाबा अभी। की शॉप। जय मसाला। आई थिंक गर्मियों में इसको जरूर खोल के रखते होंगे। लिखा है जय बाबा जी टी शॉप। तो महावतार बाबा जी के बारे में मेरे को रिसेंटली पता चला है। मुझे तो आपने बताया तभी पता लगा, जबकि मैं यहाँ का नेटिव भी हूँ। हाँ, और जब पता चला तो ऐसा पता चला और कि बार बार मुझे उसके बारे में पता चलते जा रहा है। देखो, मैं कभी यहाँ तक कि दूनागिरी टेम्पल भी नहीं आया था। हाँ और जब आपने यहाँ लेके आए, मेरे लिए बहुत ही एक अनुभूति है। नहीं, मेरे लिए सर बहुत सम्मान की बात है कि आप मेरे साथ तक आ गए। सच बताओ। साथ है ना, साथ का आपके साथ मुझे इस जगह को देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। हाँ, जबकि मैं सिंपली सोचता था, दूनागिरी टेम्पल जो है यहाँ की एक अपनी मान्यता है, हाँ, लोग जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं। लेकिन ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एनीवे, मैं महावतार बाबा जी के बारे में आपको बता रहा था। मैं पिछले नहीं, सितंबर में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जीरो नाम की, वहां पे था। वहाँ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होता है। ऐसे 4 दिन का फेस्टिवल होता है, म्यूजिक फेस्टिवल। उसमें दुनिया भर के संगीतकार आते हैं। तो मैं वहां था, जंगलों के बीच में, थोड़ी सांस फूल रही है। तो वहां पे अचानक से मेरे बहुत अच्छे दोस्त से संपर्क हुआ दोबारा। अब वो इसलिए इम्पोर्टेंट है दोबारा होना, क्योंकि वो मेरा कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छा दोस्त था, पर पिछले 8-10 साल से मुझे उसकी कोई खबर ही नहीं थी। ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना कहीं, वो था ही नहीं। पर अचानक से जीरो में उसने फेसबुक पे मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, मैं जीरो पे था। फिर हमारी फ़ोन पे बात हुई, तो उसे मैंने बताया कि यार मेरे को उत्तराखंड से दोबारा प्यार हो गया है। जैसे मेरा पहला पहाड़ी प्रेम उत्तराखंड से ही चालू हुआ था, फिर मेरे को हिमाचल में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। पर पिछले 12-15 सालों में हिमाचल में टूरिज्म इतना ज़्यादा हो गया है। थोड़ा रुक के बात कर लेते हैं, मेरी सांस बहुत फूल रही है। हिमाचल में टूरिज्म इतना ज़्यादा हो गया कि वो थोड़ा मेन स्ट्रीम हो गया है।
तो मेरे से उसने पूछा तुम्हें गढ़वाल में ज्यादा इंटरेस्ट है कि कुमाऊं में? मैंने कहा कुमाऊं में। मैं उसे बताने लग गया कसार देवी में कैसे मैं 1 महीने रहा हूँ। तो बोलने लग गया वहां पे महाअवतार बाबा जी की गुफा भी है। मैंने कहा यार मैंने तो सुना नहीं, ये बाबा जी कौन है? कहता तुम इनके बारे में पढ़ना, तुमने कई बार एयरपोर्ट्स के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स में या इंटरनेट पे भी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी करके एक किताब है बहुत फेमस, वो देखी होगी। तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था यार कौन सी किताब है, पर मेरे को नाम सुना सुना लग रहा था। तो उसने वो बात बताई और मैं वही वो बात भूल गया। अब परसों या नरसों अपने बेड पे लेटे लेटे आपके यहाँ पे कौसानी में ये देख रहा था कि कौसानी के आसपास ऊंचे पॉइंट्स कौन से हैं। मैं सिंपल सर्च ही ये कर रहा था कि ऊंचे पॉइंट्स कौन से, और उसका रीजन ये था क्योंकि मुझे हिमालय बहुत पसंद है। मैं चाहता था कहाँ से मुझे हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा जहां से मुझे हिमालय का पूरा दर्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने पूछा तो उसने मुझे पीननाथ दिखाया और फिर महाअवतार बाबा की गुफा दिखा दी। तो मैंने सर्च किया, भाई महाअवतार बाबा मुझे याद आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। और जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला ये तो हमारे यहाँ से बस 40-45 किलोमीटर दूर है। फिर मैं सर्च करता चला गया और मुझे मजा आ गया कि महाअवतार बाबा जी पिछले 2-2.25 हजार साल से जीवित हैं। वो इसलिए जीवित हैं क्योंकि वो टाइम और स्पेस से ऊपर बढ़ चुके हैं। मेरी जानकारी उनके बारे में बहुत कम है, बट मुझे इंटरेस्ट आने लग गया उनकी कहानी में। चलो तो इसके बारे में मैं भी ये काफी आप तो बोल रहे चलो कि टाइम मत बर्बाद करो। नहीं मुझे चलना नहीं, मैं चलता रहता, पर मैं क्योंकि माइक में बोल रहा हूँ ना, तो वो सांस फूलने में बोल रही होगी, तो सांस फूलते हुए बोलने में अच्छा नहीं लगता ना। वो उनका थकान है, भाग के जा रहा है। ऑडियंस बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो यार, कितना गंदा एक्सपीरियंस, कितना गंदा अनुभव है। मेरी यहाँ पे आके सर, मैं आपको परसों भी बता रहा था, आपके साथ रह रहे कि मेरी हिंदी इतनी बेहतरीन, इतनी शुद्ध हो चुकी है ना। मुझे हो रही है आनंद की अनुभूति शुद्ध हिंदी में आपके साथ वार्तालाप करके। तो ये थोड़ा सा एक टी पॉइंट आता है, इधर पे लेफ्ट में मुड़ के गुफा जा सकते हैं। विंटर में 3:30 बजे तक ही गुफा में जाने का टाइम मिलता है। अच्छा से, तो अपने पास तो टाइम है अभी, है ना। आइए चलते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर ये पूरे बुरांश के पेड़ है, ये है ये आपके जहाँ पर आप खड़े हैं। अच्छा, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बुरांश है, ये उसके सामने भी बुरांश है। ये पूरा यहाँ पर लगभग सभी बुरांश के हैं। ये बुरांश की प्रजाति ऐसा है जितना उसे 4000, 5000, 6000 में ये रेड कलर का होता है। और जैसे जैसे हाइट में जाएंगे यह तो पिंक, और हिमालय के बॉटम में वहाँ पर इसकी फ्लावरिंग होती है आपके मई जून में, और पूरा वाइट। अच्छा, वहाँ वाइट, तो मतलब 4000, 5000 या 6000 फीट की ऊंचाई पे ये रेड रहेगा। उससे थोड़ा हाइट पे पिंक रहेगा, पिंक हो जाएगा, और हाइट पे चले जाओ तो वाइट हो जाएगा। वाइट, वाह। और प्लांट सेम ही है? प्लांट वही सेम है। आपका फोन गिर गया? मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहाड़ी बनते जा रहा हूँ। तो भाई ये है बुरांश की कहानी, यानी कि रोडोडेंड्रॉन। तो अगर कभी आपको रोडोडेंड्रॉन का लाल कलर का जूस मिले तो समझ जाओ वो 4-5 हजार 6,000 फीट की ऊंचाई वाला रोडोडेंड्रॉन है। अगर पिंकिश मिले, पिंक वाला तो मिलता नहीं है वैसे, बट अगर मिले, मुंशियारी में मिल जाता है पिंक वाला। पिंक वाला मिलेगा मुंशियारी में? मुंशियारी में पिंक, हाँ, वो वाइट भी मिल जाता है। अच्छा, जो खलिया टॉप में जाएंगे तो मीठे सारे होते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है जी, मुंशियारी में आपको वाइट और पिंक भी मिलेंगे। खलिया टॉप साइड जाओगे तो वाइट भी मिल जाएगा, जो कि मुंशियारी से भी 5-6 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। मैं भी गया था लास्ट मंथ, तो ट्रैक तो नहीं कर पाया था, अगली बार कभी करूँगा। फिलहाल ये रास्ता
काफी अच्छा मेंटेन किया है इन लोगों ने। हाँ, बना अच्छा रखा है। अच्छा बनाया है। आगे सीढ़ियां भी है, ये सीढ़ियां भी बना दी। क्या नाम है इसके संस्थान का? योगदास सत्संग सोसाइटी। योगदास सत्संग सोसाइटी, हाँ। ऐसे ही कुछ होगा। अगर नाम इनकरेक्ट है तो नीचे लिख दूंगा मैं। अब थोड़ा सा कहानी की बात कर लेते हैं महाअवतार बाबा जी की, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। कहानी बताने से पहले बोल दूं, दिल से मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि देयर हैज टू बी अ रीज़न कि सडनली मेरे को महाअवतार बाबा जी के बारे में इतना पता चलते जा रहा है। एनीवे, तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है अभी तक, वो ये है कि महाअवतार बाबा जी का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। उनको उनके किसी गुरु ने क्रिया योगा के बारे में सिखाया। फिर पिछले 2000 सालों में क्रिया योगा से रिलेटेड जानकारियाँ दुनिया में विलुप्त सी हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। फिर करीब 1860 साल था, 60 या 61 या 62, मैं हिस्ट्री रट के नहीं बैठा हूँ, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। एक लहरी बाबा जी करके थे, वो इस हिमालय के इलाके में आए और करीब वो रानीखेत के आसपास थे। तो उन्हें ऐसे लगा कि कोई बाबा जी उन्हें बुला रहे हैं, तो वो वहाँ से पैदल 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 इस गुफा तक आए और यहाँ पर उन्हें महाअवतार बाबा जी मिले। महाअवतार बाबा जी ने उन्हें क्रिया योगा सिखाई, ध्यान लगाना सिखाया, और भी जो गुण है वो सिखाए, और उनको बोला कि ये जो ज्ञान है ये पूरी दुनिया में फैलाना है। तुम्हारे पास एक शिष्य आएगा, मैं भेजूंगा, और उसको तुम ये सब सिखा देना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। कई साल बीत गए इस बात को। फिर 1891 या 92 में कुंभ हुआ प्रयागराज में। वहां पर लहरी बाबा गए और लहरी बाबा को वहां पर महाअवतार बाबा जी फिर मिले। सोचिए, उसके बाद लहरी बाबा के शिष्य हुए श्री योगेश्वर गिरी महाराज, और उनके शिष्य हुए योगानंदा जी, स्वामी योगानंदा जी। तो स्वामी योगानंदा जी अमेरिका गए 1930s या 40s में। सॉरी, मैं आपको बेसिक कहानी बताना चाहता हूँ। साल इधर उधर हो सकते हैं, नाम भी थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। और उन्होंने वहाँ पे एक किताब लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो अपनी रिलीज़ के इतने साल बाद भी, 80-90 साल बाद भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सेल होती है। और उसके कुछ चैप्टर्स में लहरी बाबा और महाअवतार बाबा की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में लिखा है। जो बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे लहरी बाबा को, वो लिखा गया है। एंड आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, बट श्री योगेश्वर गिरी महाराज जी को भी एक बार बाबा जी मिले थे। ये कहानी जो है एग्जैक्ट डिटेल में मैं एडिट करते वक्त आपको सुनाऊंगा। वैसे एक स्ट्रेंज बात है, जैसे जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, I'm feeling more energetic. I'm not making this up. आप ही देख लो, जब मैं वीडियो में स्टार्टिंग में था, सांस मेरी ज़्यादा फूल रही थी और अब कम। अच्छा है। आगे लिखा हुआ है, वे टू बाबा जी's केव, नो प्लास्टिक जोन।
Please do not dispose any plastic bags in the sacred place. Beautiful message. है तो बेसिक मैसेज, बट देना जरूरी है इंडिया में। केव के रास्ते में है ये। केव राइट में है। इधर लौटते में आएंगे। कैसे हो सर? थक तो गए थोड़ा सा, हैं जी? थोड़ा बहुत तो होती है, एज का फैक्टर भी तो है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे इतना छोटा हूँ, मैं ही थक गया। पर जो इनिशियली थकान हो रही थी उससे काफ़ी कम थकान है। सर आप एकदम ना है वैसे ही हाथ रखो। सच बताऊँ बहुत स्मार्ट लग रहे हो। पीछे से ऐसे रोशनी आ रही है। थैंक यू। जब मैं और बच्चन जी महाअवतार बाबा जी के केव पर पहुंचे तो जो शांति का एहसास हम दोनों को हुआ वो सचमुच में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप वहां जाएंगे तो आप खुद रियलाइज कर लेंगे। बस इतना बताना चाहूँगा, मैं करीब वहाँ 1.5 घंटे था, जिसमें से 1.25 घंटे करीब 1 घंटा 15 मिनट करीब मैं केव के बाहर था, क्योंकि केव के अंदर 5 लोगों की एक पुणे की फैमिली ऑलरेडी मेडिटेट कर रही थी। और उस 1.25 घंटे में मैंने शायद ही एक शब्द किसी से बोला। साथ ही वहाँ 2 डॉग्स भी थे। इट वॉज सो स्ट्रेंज टू सी डॉग्स वर नॉट इवन मतलब बाग करना तो छोड़िए, वो ऐसे उछल कूद मचाना भी नहीं कर रहे थे। दे वर सो साइलेंट। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। लुक एट द वे व्हेन आई वाज पेटिंग दिस डॉग, वो कितना कामली एक्सप्रेशंस दे रहा है। एनीवे 1.25 घंटे जब मैं वहां पे था, एक एक पत्ते के हिलने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। इट वॉज सो साइलेंट। और वही साइलेंस जो हमारे चारों तरफ था, वो शायद हमारी सोल को, हमारी आत्मा को जिस पीस की जरूरत थी, जिस शांति की जरूरत थी, वो प्रोवाइड कर रहा था। एनीवे, जैसे मैंने आपको बताया 1.25 घंटे करीब मैं और बच्चन जी वहाँ पर बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि एक पुणे की फैमिली अंदर मेडिटेट कर रही थी। जब वो पुणे की फैमिली मेडिटेट करके बाहर आई, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि उस फैमिली में 2 लोग 80 साल से ज़्यादा एज के थे, एंड दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी वॉकिंग। तो मैंने ये सोचा, जब इनको चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन सी पावर थी जिसकी मदद से ये डिफिकल्ट ट्रैक ये लोग कर पाए। कुछ तो पावर थी ना, और जो वो पावर थी वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी हियर टू एक्चुअली फील इट। आज से कुछ महीनों पहले तक मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, नाम भी नहीं सुना था। और पिछले 2 महीने में कोई ना कोई महाअवतार बाबा जी के बारे में मुझसे बात करता रहा, या इंटरनेट पे यूं ही सर्च में वो मुझे दिख गए। और आज फाइनली मैं इधर पर जब पहुंच गया तो मेरे अंदर बहुत इच्छा हुई उनके बारे में और जानने की। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, वो मैं ज़रूर खरीदूंगा। और इसी जगह से खरीदूंगा जहाँ से उस बुक का एक्चुअल सोर्स, एक्चुअल उत्पत्ति जहाँ से होती है। एनीवे, अब महाअवतार बाबा जी के बारे में बात कर लेते हैं। एज आई प्रॉमिस्ड कि अगर मैंने आपको वॉक करते हुए थोड़ी गलत चीज़ें बताई हो तो उसको एडिट के टाइम पे सही ज़रूर करके बताऊंगा। तो भाई, आज से करीब 2200 साल पहले, 203 BC टू बी प्रिसाइज, तमिलनाडु में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका नाम रहता है नागराजन, जिसका अर्थ ऑफ कोर्स आपको पता है, सर्पों का राजा। अनफॉर्चुनेटली नागराजन को किडनैप कर लिया जाता है और प्रेजेंट डे बंगाल में उनको एक गुलाम की तरीके से बेच दिया जाता है। पर भाग्य अच्छा था नागराजन का, जो नया मालिक होता है वो दयालु रहता है और बहुत जल्दी उन्हें आज़ाद कर देता है।
आज़ादी के बाद नागराजन एक टोली के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसी टोली जिसमें ढेर सारे साधु बाबा रहते हैं, जिनका जीवन ही त्याग और भगवान प्रेम में जीते हुए गुजरता था। और यहीं से शुरू होती है एक योगी की कहानी जो दुनिया के सबसे उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाला था और बनने वाला था महाअवतार बाबा जी। नागराजन ने सालों तक बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, जैसे कि वेदास, उपनिषद, महाभारत, रामायण, भगवद गीता। और ये सब पढ़ने के बाद 11 साल की उम्र में वो एक कठिन यात्रा पर निकल जाते हैं और नाव से पहुंचते हैं श्रीलंका, जहां उनकी मुलाकात होती है सिद्ध भोगनाथ से। सिद्ध भोगनाथ के शिष्य बनकर नागराजन गहरी योग साधना में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और फिर उनकी मुलाकात होती है सिद्ध अगस्त्य से, जो नागराजन को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की दीक्षा देते हैं। दीक्षा लेने के बाद नागराजन बद्रीनाथ चले आते हैं और 18 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। और यही कठिन तपस्या उनको सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाती है, टाइम, स्पेस और फिजिकल बीइंग की सीमाओं से परे ले जाने वाली सिद्धि, जिसके बाद दुनिया उन्हें जानने लग जाती है महाअवतार बाबा जी, महामुनि, त्र्यंबक बाबा जी और शिवा बाबा जी जैसे नामों से। अब कई साल बीत जाते हैं और साल होता है 1861। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अकाउंटेंट लहरी महाशय एक सुनसान पहाड़ी के रास्ते पर चल रहे होते हैं और तब उन्हें कहीं से ऐसा सुनाई देता है जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है। उस आवाज को फॉलो करते हुए लहरी महाशय एक गुफा तक पहुंचते हैं, जहां एकदम यंग रूप में महाअवतार बाबा जी प्रकट होते हैं। यहीं इस गुफा के बाहर महाअवतार बाबा जी लहरी महाशय को क्रिया योगा की दीक्षा देते हैं और ये भी बताते हैं कि पिछले जन्म में भी वो ही उनके गुरु थे। इस बात को करीब 32-33 साल बीत जाते हैं और साल आता है 1894, प्रयागराज कुंभ। यहाँ लहरी महाशय के शिष्य श्री युक्तेश्वर गिरी जी भी बाबा जी को एक युवा साधु के रूप में देखते हैं, ठीक वैसे जैसे लहरी महाशय ने कई बार वर्णन किया था। बाबा जी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से बोलते हैं कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक सुवर्ण मध्यम रास्ता बनाना होगा और आदेश देते हैं कि द होली साइंस नाम से एक किताब लिखें। और साथ ही ये भी बताते हैं कि एक शिष्य वो भेजेंगे श्री युक्तेश्वर जी के पास में, जो क्रिया योगा को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद करेंगे। अब आता है साल 1910, वाराणसी। सिर्फ 17 साल के परमहंस योगानंद, उस समय उनका नाम मुकुंदलाल घोष था, वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहे होते हैं और जाते जाते उन्हें एक साधु बाबा दिखते हैं जो उनकी तरफ बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। उनको देखते ही मुकुंदलाल घोष को ये रियलाइज होता है कि शायद यही वो गुरु हैं जिसको वो इतने समय से ढूंढ रहे हैं। ये जो बाबा मुकुंदलाल घोष को प्यार से देख रहे होते हैं, ये होते हैं श्री युक्तेश्वर गिरी। वही श्री युक्तेश्वर गिरी जो लहरी महाशय के शिष्य होते हैं और 1910 से करीब 17 साल पहले महाअवतार बाबा जी से कुंभ मेले में मिले होते हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी मुकुंदलाल घोष को मिलते से ही बोलते हैं, तो तुम आ गए। और यहां से शुरुआत होती है श्री युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंद जी के लाइफ लॉन्ग रिलेशन की। इस मीटिंग के 10 साल बाद योगानंद जी के घर के दरवाजे पर खुद महाअवतार बाबा जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम अमेरिका जाओ, क्रिया योगा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाओ और डरो मत, तुम ही मेरे इस काम के लिए चुने हुए शिष्य हो। योगानंद जी गुरु जी का आदेश मानते हैं और आने वाले 30 सालों तक क्रिया योगा का प्रचार न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में करते हैं और वो बुक लिखते हैं जिसको आज दुनिया भर में स्पिरिचुअल लिटरेचर की सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक माना जाता है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी ने जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लिया है, टाइम और स्पेस से वो ऊपर उठ चुके हैं और आज भी हिमालय में अपने कुछ चुने हुए शिष्यों के संग रहते हैं।
कभी कभी प्रकट भी होते हैं और विशेष आत्माओं को उनके धार्मिक कार्य पूरे करने में मार्गदर्शन भी देते हैं। मुझे पर्सनली मेडिटेशन अच्छे से करना नहीं आता। योगा मैंने कई बार प्रैक्टिस किया बट मुझसे अच्छे से नहीं हो पाता। पर मुझे समझ में ये भी नहीं आता कि क्या है वो वजह कि पिछले 2-3 महीने में कई बार महाअवतार बाबा जी के बारे में मुझे कहीं ना कहीं से पता चलता रहा और आज मैं यहाँ इस केव तक आ गया। और जब आया तो जो शांति का एहसास मुझे हुआ वो मेरी पूरी 35 इयर्स की लाइफ में शायद ही कभी हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप ऐसे ही मान लें। आप खुद आए, अनुभव करें, महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़ें एंड देन टेक योर कॉल। इतना इंटेंस था कि मेरे को भी तेज बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा है जो आपको जो है इस जगह को एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा रहा। Baba ji ki jai ho. Baba ji ki jai ho. Where are you guys from? I am from Bangalore. Oh wow, wonderful. Nice to meet you. From Assam. असम कहाँ से? असम में तिनसुकिया एकदम ही उस साइड नागालैंड वाले साइड ना। मैं अरुणाचल था ना 2 महीने पहले, तो मुझे पता चला कि वो एकदम ही बॉर्डर पे तिनसुकिया। मैं 0 गया हुआ था। Oh wow, music fest. Crazy man. वाह। आप लोग कहाँ रुके हुए यहाँ पे? योगोदम में. अच्छा, wow, wonderful. Well, what time did you go upstairs? I think 3 hours ago. Okay. I was there for I think a couple of hours and then I came back. In the cave or did you go to Pandukolio? No, I was outside the cave for 1.5 hours, inside the cave for 30 minutes. Okay. Or maybe not even 30. You meditated there for some Yeah. You're going there for the first time? I'm going to first. Oh. अच्छा, फिर आपको तो पता है। Awesome experience. See you brother. Have a good one. Yeah? Thank you bro, you too. ये बड़ी स्ट्रेंज चीज देखी मैंने। स्ट्रेंज नहीं, इंटरेस्टिंग। देखो आपको भी दिखाऊं, इधर आओ। ये रजनीकांत है। ये आपके साथ में फोटो है रजनीकांत की? क्या बात है, कब मिले थे आप? हर साल आता है रजनीकांत? क्या बात है। पानी फेंक दे सीधे। क्या वो रजनीकांत एकदम से आ गया था आपके पास कि आपने ऐसे मतलब आपको पता था कि आएगा आपके पास? एकदम से क्यों हो रजनी, पहले से आता। हम तो बहुत पहले से ही जानते हैं रजनीकांत को। अच्छा, मतलब वो हर साल मिलता है आपसे? हाँ। क्या बात है। इनके साल की भी अभी 2 महीने पहले भी आए हैं रजनीकांत जी। हाँ। और वो पता नहीं आज उसका ये 12 दिसंबर बर्थडे होता है ना। हाँ हाँ। एक उसका दोस्त आया। हाँ। वो बहुत कॉपियां लाता है। हाँ। और
बच्चों को बांटता है स्कूल में। अच्छा। हाँ, मेरा लड़का और वो दोनों जाते हैं। हाँ फिर एक एक कोई खाने का पैकेट, हाँ एक एक कोई और बच्चों के मन की खुशी की। हाँ अच्छा, ठीक है, नहीं मेरे को भी कम ही चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा। कितने दिन रुकता है वैसे वो यहाँ पे यहाँ रजनीकांत? नहीं रुकता, यहाँ तो उस टाइम बहुत पुलिस वाले वीडियो बहुत होती है। अच्छा, और नहीं मतलब इस गुफा में कितने दिन आता है वो साल में? एक ही बात तो आता है गुफा में सारा। अच्छा, एक दिन के लिए आता है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ये तमिलनाडु का है रजनीकांत जी। तमिलनाडु के हैं जी। हाँ हाँ, तमिलनाडु तमिलनाडु। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, फिर अभी तो वो ददोई गया, फिर सुबह बात कर लेना। अभी तो Are you speaking in Tamil? खाना खाओ। How is she understanding that? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களும் புரிஞ்சுக்காங்க, நானும் புரிஞ்சுக்கேன். நான் 15 வருஷமா வந்துட்டே இருக்கேன். आपको तमिल आती है? லைட் कैसे सीखा? கொஞ்சம் 2011 मेरे को 10-12 साल हो गए। हाँ। हर साल आता। अच्छा, इससे बात कर करके तमिल सीखा कि वैसे ही आ गया? अरे मेरे साथ तो हमेशा हर समय मेरा आंगन भरा रहता है। हाँ, क्या बात है। और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, और बताओ? अरे सब में चले जाते हैं, जैसा कोई बोलता है उसका जवाब दे देते हैं।